सुप्रभात। आज मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं 12वीं बोर्ड में की बात करें, अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करें, चाहे हम यूपी बोर्ड की बात करें, चाहे आईसीआई बोर्ड की बात करें, एनआईएस की बोर्ड की बात करें, तो साथियों उनमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। ये छोटा सा वीडियो आप सब लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन आपको मिलने वाले हैं। 1 से 2 क्वेश्चन 100% आते हैं, ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि फाइंड डिग्री एंड ऑर्डर। ओके, बहुविकल्पीय प्रश्न में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का घात पूछेगा या कोटि पूछ लेगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे घात कैसे निकालते हैं और कोटि कैसे निकालते हैं। आपके सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें जो डी की पावर होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो जो डी की हाईएस्ट पावर होगी उसको बोलते हैं हम कोटि। कोटि मींस ऑर्डर। ओके, बट इस क्वेश्चन में घात पूछा है, तो ये ध्यान रखना विशेष, पहले आप एक नोट पढ़ लीजिए कि ऑर्डर होता क्या है। हाईएस्ट डेरिवेटिव को कोटि बोलते हैं। डेरिवेटिव मतलब डी, यानी कि जो डी की पावर जैसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसको पकड़ लीजिए आप। अगर किसी क्वेश्चन में घात पूछता है या ऑर्डर पूछता है, अगर घात पूछता है तब भी आप पहले उसका ऑर्डर निकालिए। परफेक्ट। तो इसमें आप देख पा रहे हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये जो डी स्क्वायर वाई अपॉन है, तो इसकी जो आपका ऑर्डर है वो 2 हो गया। कितना हो गया? 2। अब जो सबसे बड़ा ऑर्डर होगा उसी की घात को देखेंगे केवल आप, तो उसकी घात है 3, तो इसकी इसलिए इसकी घात यानी कि इसकी डिग्री क्या हो गई साथियों? 3 हो गई। घात में क्या बोलता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव वाले फंक्शन की पावर। ओके, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव वाले फंक्शन की पावर होगी वही उसकी घात या डिग्री कहलाएगी। नोट में ध्यान रखें, घात कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, मतलब 1/5, 3/2 रूट के अंदर होगा, वो कभी घात उसकी नहीं हो सकती। उस रूट को या उस घात को आप खत्म करेंगे। 1/5 अगर 1/4 कहीं है, जब आपका नॉर्मल ट्रैक पे आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 के रूप में आ जाएगा, तभी उसको आप घात निकाल सकते हैं। तो इसका घात क्या होगा? 3 होगा। अब आप सोचेंगे सर इसका घात 5 क्यों नहीं है? क्योंकि जो 5 वाला ऑर्डर है डी वाई अपॉन डी एक्स, उसका ऑर्डर 1 है, और डी स्क्वायर वाई अपॉन का ऑर्डर क्या है? 2। तो जिसका ऑर्डर होता है उसी की हमें घात देखनी है। दैट्स ऑल। ओके, चलिए क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जिसका घात पूछा है। तो जो विद्यार्थी नहीं जानते हैं, मुझे लगता है इसका आंसर फटाफट से 1/5 लिख देंगे, बट सॉरी 1/5 नहीं है किसी भी स्थिति में। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर कहीं घात दे रखी है अपॉन में या बटे में या भिन्न के रूप में, तो उसको आप पहले फिनिश करेंगे। फिनिश कैसे करेंगे देख लीजिए। मैंने क्वेश्चन लिखा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, आपके सामने दोनों तरफ का मैंने पावर में 5 कर दिया, दोनों तरफ का घात 5 करने पे। ओके, जो राइट हैंड में 5 है वो 1/5 गुणा 5 हो जाएगा, तब वो कैंसिल हो जाएगा और हमारा बचेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए, इसमें जब आप घात निकालेंगे, ध्यान रखना, जब भी आप इसकी डिग्री निकालेंगे तो पहले आप ये चेक करोगे हाईएस्ट ऑर्डर किसका है। तो देखिए ऑर्डर किसका है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ऑर्डर वाला फंक्शन कौन सा हो गया? जिसका 2 है, डी स्क्वायर वाई वाला, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। और उस वाले फंक्शन की घात क्या है? अब 5 बन गई, तो इसका आंसर कितना आएगा? 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। इसमें तो आई थिंक ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आपको। इसका ऑर्डर देखिए क्या है, इसका हाईएस्ट ऑर्डर है 3। ओके, डी की पावर 3 वाई अपॉन डी एक्स की पावर 3, तो उसका घात क्या है? 2, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। परफेक्ट। इसमें कोटि पूछा है, सॉरी इसमें क्या पूछा है? कोटि। तो इसमें कोटि मतलब ऑर्डर पूछा है, तो ऑर्डर 3 हो गया, अगर घात पूछता तो इसका आंसर 2 आ जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। अवकल समीकरण इंग्लिश में भी है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2y की प्रकृति क्या होगी? तो देखिए इसका आंसर चेक करिए आप। देखिए समघातीय है क्या? आपको समघातीय होगा एंड घात 1। ठीक है, तो इसका आंसर जो आने वाला है वो 4th आने वाला है। परफेक्ट। समघातीय मतलब होमोजेनियस है एंड पावर इसकी 1 हो गई। परफेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, y इक्वल टू 4t और x इक्वल टू 4 अपॉन t, सो dy अपॉन dx का मान निकालिए। तो साथियों इसमें रहेगा चेन रूल, जो कि डिस्क्रिप्शन में जाके एक मैंने क्वेश्चन कराया था आपको dy अपॉन dt के रूप में, उन्हें आप चेक कर सकते हैं मेरे 12th मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाके। dy अपॉन dt निकालेंगे 4 आएगा, dx अपॉन dt कितना आएगा? माइनस का 4 अपॉन टी स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन t का डिफरेंशियल होता है माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। 4 जैसा वैसे रहेगा, बट हमें क्या निकालना है? dy अपॉन dx का फॉर्मूला आप जानते हैं, dy अपॉन dt dt अपॉन dx। तो हमारे पास फॉर्मूले में है dt अपॉन dx, बट हमें दिया गया है dx अपॉन dt, उसका उल्टा कर दो।
उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस का टी स्क्वायर अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर इज माइनस टी स्क्वायर। ओके, सो इसका आंसर माइनस का टी स्क्वायर हो गया। देखिए एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। ओके, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, फाइंड द डिग्री, डिग्री मींस घात। ओके, तो आप देख पा रहे हैं घात को निकालने से पहले आप ऑर्डर वाला क्वेश्चन देखिए, तो देखिए ऑर्डर इसका 2 आएगा, तो उस वाले की घात क्या है 2, आंसर इज 2। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, cos इनवर्स e की पावर x का अवकलन क्या होगा। ध्यान से देखिए, cos इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो x के स्थान पे क्या है e की पावर x, तो d की तरफ देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, d की तरफ जाइए, ऊपर के e की पावर x को भूल जाइए, नीचे आइए, 1 माइनस e की पावर x का होल स्क्वायर हो गया। अब जब हमने e की पावर x को x माना, यानी कि मन में t माना या x माना, तो उसका दोबारा किया, तो e की पावर x का e की पावर x आपके सामने, आंसर इज डी। चलते रहिए, बढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, अवकल समीकरण। देखिए जब भी अवकल समीकरण का क्वेश्चन इस तरह से आएगा, कोटि पूछा है इसमें, तो ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर आपको दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, 2 है ना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर इसकी घात पूछता तो वो 1 होती, सो 2 इज आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, अवकल समीकरण, इसमें कोटि पूछा है, बस देख के समझ गए आप, कोटि इसकी 3, जो भी डी की पावर होगी, नहीं डी की पावर 3 अपॉन वाई, डी की पावर 3 वाई अपॉन डी एक्स की पावर 3, वही उसकी कोटि होगी, और उसी वाले फंक्शन की उसकी पावर होगी, तो इसकी घात होगी 2 और कोटि आपके सामने 3। तो ये क्वेश्चन नीचे इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल, यस इसका ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर हम देख पा रहे हैं कि इसका ऑर्डर, देखिए ऑर्डर की प्रायोरिटी होती है ना कि घात की प्रायोरिटी होती है, तो ऑर्डर इसका हाईएस्ट है 3, डी की पावर 3 वाई अपॉन डी एक्स की पावर 3, आंसर इज 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशियल क्या होगा। तो साइन के लिए पहली बार में अंदर का सारा बवाल एक्स है, सो एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स। ओके, फर्स्ट वाले पे आइए, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का हम दोबारा करेंगे तो वो आएगा 2x, तो आंसर इज फर्स्ट। परफेक्ट। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है, डी स्क्वायर वाई इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, इसमें दोनों निकालने हैं साथियों। तो इसका सॉल्यूशन आप देखिए, रूट है राइट हैंड की तरफ, अगर कहीं पर रूट मिल गया, रूट का मतलब होता है पूरे की पावर 1/2। मैंने आपको बताया घात कभी भी पावर में नहीं हो सकती, जब भी कहीं फ्रैक्शन में आती है, यानी कि जैसे 1/2, 2/3 समथिंग, तो साथियों पहले उसको आप खत्म करिए। ठीक है, खत्म कैसे करेंगे, दोनों ओर का होल स्क्वायर कर दिया। ओके, लेफ्ट हैंड साइड का होल स्क्वायर, राइट हैंड का होल स्क्वायर, तो राइट हैंड के होल स्क्वायर वाले से रूट से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और बाई जो तरफ है आपके लेफ्ट हैंड साइड में ये बचेगा, तो हमसे पूछा फाइंड ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर आएगा 2, और 2 वाले की जो घात है वो भी 2 ही है। परफेक्ट। राइट हैंड का तो रूट से 2 कट चुका है, रूट का मतलब होता है 1/2, सो आंसर इज, ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज ऑल्सो 2। सो साथियों इसी तरह से मैं आपको, पुष्पेंद्र सिंह ओवर हियर, माय चैनल इज एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र, सो मैं आपको आगे भी क्वेश्चन लेके आऊंगा ऑब्जेक्टिव टाइप के। सो बहुत बहुत धन्यवाद जो इस चैनल पे इंटरेस्ट अपना देखते हैं। अगर कोई गलती इसमें होती है, कहीं ना कहीं वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है मान लीजिए, तो प्लीज मुझे कमेंट करें कि सर यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक है। सो हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे, चलते चलते फिर मिलेंगे, चलते चलते। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। अर्ज किया है कि बीती ताहे बिसार दे, कि बीती ताहे बिसार दे, आगे की सुध ले, और जो विदा है आप में, ताही में मन दे, ताही में मन दे।